वीडियो में जो स्कूल आपको नजर आ रहा है वो हरियाणा में धारूहेड़ा के पास स्थित एक छोटे से गांव नंदरामपुरा बास का स्कूल है। कहने को तो ये सरकारी स्कूल है, लेकिन इसकी हालात देखकर हम ये नहीं कह सकते कि ये सरकारी स्कूल है, क्योंकि सरकारी स्कूल मन में आते ही हमें लगता है कि कोई जर्जर हालत का स्कूल होगा। लेकिन ये स्कूल काफ़ी अच्छी हालात में है और काफ़ी अच्छे तरीके से स्कूल को पेंट किया गया है। यहाँ पर नए वाटर कूलर लगाए गए हैं, लड़के और लड़कियों के लिए अलग से टॉयलेट भी बनाए गए हैं और साथ ही कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर भी बनाया गया है। यहाँ पर जो है कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो इसी उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है कि इस स्कूल को कैनन इंडिया ने गोद लिया है। इस स्कूल के साथ पूरे नंदरामपुरा बास गांव को कैनन इंडिया ने समाज में दीर्घकालीन परिवर्तन लाने की अपनी प्रतिबद्धता के अंतर्गत गोद लिया है। यह कैनन के फ्लैगशिप एडॉप्ट अ विलेज अभियान के अंतर्गत गोद लिया गया सबसे नया गाँव है। अपनी CSR एक्टिविटीज़ के तहत ये गांव गोद लेकर इसमें सकारात्मक परिवर्तन लाने और समाज सुधार में महत्वपूर्ण योगदान देने के उद्देश्य के साथ इसे गोद लिया गया है। गांव को गोद लेने के मौके पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें कैनन इंडिया के प्रेसिडेंट एवं CEO मानबू यामाजाकी भी पहुंचे। वहां पर उन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ इंटरेक्शन भी किया और बच्चों से बातचीत भी की। इससे पहले कैनन इंडिया 2018 में महेश्वरी गांव को भी गोद ले चुका है और पिछले 5 सालों में वहां पर एजुकेशन, आई केयर, एनवायरनमेंट और एम्पावरमेंट के क्षेत्र में काफ़ी विकास करवाए गए हैं। उसका असर ये रहा है कि महेश्वरी गांव का स्कूल एक मॉडल स्कूल के रूप में मान्यता प्राप्त कर चुका है और यहाँ की सुविधाओं के साथ वहाँ पर 1400 से ज़्यादा विद्यार्थी लाभ ले रहे हैं। इस मौके पर कैनन इंडिया के प्रेसिडेंट एवं CEO मानबू यामाजाकी ने कहा कि कैनन में समाज को अपना योगदान देने की भावना उनकी संस्कृति का हिस्सा है। उन्हें एडॉप्ट अ विलेज अभियान द्वारा पिछले दशक में स्थापित की गई विरासत पर गर्व है, जिसने पूरे देश में जमीनी स्तर पर जाकर हजारों जिंदगियों को लाभान्वित किया है। इस मौके पर कैनन इंडिया के प्रोडक्शन एवं कम्युनिकेशन सीनियर डायरेक्टर C सुकुमारन भी उपस्थित रहे। इस मौके पर स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी और कैनन इंडिया की तरफ से स्कूल के सभी बच्चों को एक विशेष किट दी गई। कैनन इंडिया के प्रेसिडेंट के अनुसार नंदरामपुरा बास गांव में एजुकेशन, आई केयर, एनवायरनमेंट और एम्पावरमेंट के अपने 4 प्रमुख केंद्रों के क्षेत्र के साथ स्कूल में अनेक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। शिक्षा की शुरुआत में स्कूल भवन के संपूर्ण बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ होगी, जिसमें टॉयलेट्स का रेनोवेट कर साफ सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा बच्चों को कंप्यूटर क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा दी जाएगी। आई केयर के तहत गाँव के सभी लोगों की आंखों का ख्याल रखा जाएगा। एक आई केयर स्पेशलिस्ट द्वारा गांव वालों और बच्चों की आंखों की निःशुल्क जांच की जाएगी। इन गतिविधियों में स्वास्थ्य शिविर एवं स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता सत्र भी शामिल रहेंगे। एनवायरनमेंट की गतिविधियों में नियमित रूप से वृक्षारोपण अभियान चलाए जाएंगे और गांव में स्वच्छता अभियान और पर्यावरण जागरूकता सत्र भी चलाए जाएंगे। इसके अलावा एम्पावरमेंट के तहत व्यावसायिक कंप्यूटर सेंटर के द्वारा युवाओं को डिजिटल शिक्षा दी जाएगी और आत्मनिर्भर जीवन जीने के लिए समुदाय के सदस्यों के लिए कौशल विकास पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। महिलाओं के लिए खासतौर से ब्यूटिशियन के कोर्स करवाए जाएंगे। As you probably already know, we've been doing this for quite some time, since 2012. Yes. 2012 में हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, अडॉप्ट अ विलेज। Yeah. And this activity, one cycle goes around 5 years. एक कोई भी विलेज हम जब अडॉप्ट करते हैं तो 5 साल तक हम उसको विलेज को अडॉप्ट करते हैं और इसकी हमारी प्रॉपर प्रोसीजर है कि हम हर साल क्या करेंगे, उस हिसाब से करते हैं सस्टेनेबल ग्राउंड्स पे छोड़ने के लिए। Right. So our goal is by scanning the location, we understand what needs there are. We start from that, we implement what's needed, and then we ultimately look for self-sustainability, self-reliant group in the जब भी village. हम कोई विलेज अडॉप्ट करते हैं तो हम पहले एक बैकग्राउंड रिसर्च करते हैं, जहाँ ज़रूरत लगती है वहाँ करते हैं। जैसे हमारे 4 विलेज, हमारे 4 रीजन्स हैं, हम चारों में करते हैं, पर हम उस पर हर रीजन में 2-4 विलेज जाके अपने NGO की हेल्प से देखते हैं, जो हमें लगता है कि ऑन ग्राउंड सच में ज़रूरत है और हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वहाँ हम जाके अडॉप्ट करते हैं। Right. Self-sustainable. इसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाने के लिए जो 5 साल के हम अडॉप्शन करते हैं तो हमारी ऑब्जेक्टिव ये होती है कि जो हमें गैप एरियाज दिखे हैं वो हम फिल करके उसको सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे छोड़ें, आत्मनिर्भर बनाएं। Right. And I know there are so many villages in need. So we have to continue with this journey too.
So with what we do here as a benchmark, we would like to replicate this further wherever we are able to come in and help. हमें पता है कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनको ज़रूरत है, तो हम जो भी एक मॉडल, एक जो भी काम मॉडल बनाते हैं, उसका हम जो ढंग की चीज़ें होती हैं मुझे समझ आती है, हम रेप्लिकेट कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, हम दूसरे विलेज में भी वो करते हैं आगे ले जाकर। I met with lots of students today. Those students, they come with lots of ambitions. Most of them want to be a doctor. I'm very impressed. बहुत सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, जब भी हम गांव में यहाँ जाते हैं, बच्चों से मिलते हैं, बिकॉज डिफरेंस वहीं लाना है, जब भी उनसे बात करते हैं, पूछते हैं, तो बड़े बड़े एम्बिशंस हैं बच्चों के, जिसके लिए किसी ना किसी को काम करना पड़ेगा। हम छोटा सा एक इनिशिएटिव कर रहे हैं उसमें। So ideally, if you see some kids want to be a doctor or engineer or police person or IAS, what? IAS. Anyway, whatever they're interested in, if we are able to bring in some relevant subjects for them to learn from us, because we have some information that may even help them to become what they want to be. एक इंटेंशन ये भी है, जैसे आपने देखा होगा हम रिसोर्स सेंटर चलाते हैं यहाँ, तो स्कूल में जहाँ हमें लगता है कि हम बेटर इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं अपने रिसोर्स सेंटर में, हम वो करते हैं। तो जब इस सर कह रहे हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हम जब बच्चों से बात करते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई IAS बनना चाहता है, कोई पुलिसमैन बनना चाहता है, हम ये सब सुन के अपने रिसोर्स सेंटर में वो भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कि उनके रेलिवेंट, हम उस स्केल पे नहीं, पर जो बेस बनाने के लिए ज़रूरी है उनको बनने के लिए हम वो कर पाएँ। Right, so I'd like to thank you for on our company's behalf for attending this very commemorative session for all of us, and this is just the beginning of the journey, coming years. हम दिल से शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद बोल रहे हैं आप लोगों को इस इनिशिएटिव पे, इस काम को आके देखने के लिए, कवर करने के लिए। इंटेंशन ये है कि आपके थ्रू जब और देखेंगे तो और भी लोग करें, तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव है जब हम आपको बुलाते हैं यहाँ। Thank you. क्या क्या सुविधाएं आप इन बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं? क्या इनकी फीस स्ट्रक्चर भी आप द्वारा दिया जाता है? क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं? So he's asking, what all do you provide to these kids under this project? Do you also take care of the fee part of? Do you also invest in the fee part there? Investments. Yeah. Should I? It's 4 years. Yeah, you can answer that. Yeah. So basically structure के हिसाब से हम ये 4 E's पे काम करते हैं: एजुकेशन, एनवायरनमेंट, आई केयर एंड एम्पावरमेंट। एजुकेशन जो आपने रिसोर्स सेंटर देखा यहाँ, जो मैंने बताया कि जहाँ हम करिकुलम के ऊपर हम जहाँ उनके हेल्प कर सकते हैं, स्पेशली इंग्लिश हुई या कोई सब्जेक्ट्स हुए जिन पे वहाँ हम टीचर्स रख के वो करते हैं। और उसके बाद है वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर। वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर 2 तरीके के हैं। एक है कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, जो यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में होता है, जो बच्चों के लिए दिन में होता है, स्कूल आवर्स में हमने उनके टाइम टेबल में ओपन कर रखा है। शाम को हम यूथ, जो विलेज का यूथ है, जो सॉफ्ट स्किल, जो कंप्यूटर ट्रेनिंग चाहता है, हम उनको केटर करते हैं। 15 लोगों का बैच होता है जो हम कर लेते हैं 3 मंथ्स के लिए। देन है ब्यूटिशियन। तो जब हमने जब ऑन ग्राउंड हमने रिसर्च की थी, तो यहाँ जो फीमेल्स हैं वो चाहती थी कि वो भी अपनी फैमिली को सपोर्ट करें, और जो मैक्सिमम चीज़ निकल के आई वो ये आई कि वो ब्यूटिशियन का कोर्स करके आगे परस्यू करना चाहती हैं। उधर हम फ्री, जो आप फीस की बात करें, उधर हम फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हो, चाहे वो, तो बेसिकली एम्पावर करने के लिए फीमेल्स को वोकेशनल ट्रेनिंग के अंदर, या मेल्स को ऑफ द कम्युनिटी, हम वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं। फिर आता है एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट पे हम सोलर पैनल्स लगाते हैं। यहाँ पे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करते हैं, जो यहाँ पे भी आगे हम करेंगे। हम यहाँ पे वाटर प्योरीफायर और ये सब लगाते हैं। किचन गार्डनिंग में भी हम अडॉप्टेड विलेजेस को हेल्प करते हैं। सोलर लाइट्स लगाते हैं। तो ये हमारे एनवायरनमेंट के अंडर में इनिशिएटिव्स आते हैं। फी स्ट्रक्चर पर सर हम यही करते हैं जो मैं बता रही हूँ। एक्चुअली जाके तो ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि हम लोगों को स्पून फीड करें, ऑब्जेक्टिव ये हम सस्टेनेबल बनाएं। तो उसके लिए हम फीमेल्स को और यूथ को एम्पावर करने में ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि वो खुद सेल्फ सस्टेनेबल बने। How many villages you can adopted till now, and what are the results? He's saying how many villages have It was in English. Yeah. So okay. Yeah. So total we. How will develop the Nandpura Gaon? So Which system? Canon company, which system? How will we develop the Nandpura Gaon? Okay, like okay, you talking about adopt a village. So what we do is, जब
जब हमने स्टार्ट किया, सर हिंदी में बोलो इंग्लिश में? हिंदी में। जब हमने ये स्टार्ट किया था ना, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये था, हमारा विजन ये था कि हम पूरी कम्युनिटी को के पे डिफरेंस लाएं। पर अपनी रिसर्च में हमने रियलाइज़ किया कि हम एक सेंटर पकड़ के चलेंगे तो सक्सेसफुल होंगे। उस सेंटर के थ्रू हम पहले बच्चों को केटर करेंगे और आसपास की कम्युनिटी को भी केटर करेंगे। तो जो आप आई केयर मशीन जो आप विजन सेंटर में देखते हैं, वो है हमारा कम्युनिटी की कवरेज। जो आप वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में देखते हैं, चाहे वो हम ब्यूटिशियन का कोर्स करा के कर रहे हो या सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, वो है हमारी कम्युनिटी की कवरेज। हम एम्पावर कर रहे हैं उनको। व्हेन इट कम्स टू हियर, जब विलेज में ये स्कूल में आते हैं, तब हम एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। तो तरीका ये था कि यहाँ से शुरू करेंगे और पूरे में स्प्रेड करेंगे। तो आप ये 3-4 प्रोजेक्ट्स के अंडर में हम पूरी कम्युनिटी को वैसे केटर करते हैं। हम बच्चों को ऐसे भी प्रोजेक्ट्स रन करते हैं, जैसे हमने कुछ विलेजेस में ये किया कि बेसिक हाइजीन की चीज़ें सिखाई। जो हमने बोला, अब आप अपने घर जाओ और अपने माँ बाप से डिस्कस करो, ताकि ये एम्बेसडर्स बने हेल्थ एंड हाइजीन के अपने घरों में जाके, और वो स्प्रेड करें। तो हम छोटे से बड़ा डिफरेंस करने की कोशिश करते हैं बेसिक में जाके। core of any development is education. Right. With education, the entire village and the state develops. और इससे जो सर फर्मली बिलीव करते हैं वो ये है कि जब एक बच्चा भी एजुकेट हो जाता है ना, तो कम्युनिटी में डिफरेंस आता है। एक तरीका है जो हमारे सरकारी स्कूल का तरीका होता है पढ़ाने का, एक तरीका है जो एक्चुअली जो प्रिविलेज बच्चे होते हैं वो करते हैं। हम कुछ लेवल ऑफ वो लाने की कोशिश करते हैं बेसिक्स पे उनके, ताकि वो बड़े होके अपनी पूरी कम्युनिटी पे डिफरेंस लाएं, विच इज़ अ लॉन्ग टर्म, जो लंबा रन का हमारा है इंटेंशन। सर आज वो मॉडल विलेज है, तो उसके मतलब वो एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है कि हमने जब इंटरवीन किया था, आई डोंट नो आपने पहले देखा कि नहीं देखा, जब हम यहाँ भी आए थे, हम पहले साल में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो करते हैं, रीडेवलप करते हैं, जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट्स होती है, ताकि बच्चे और आए, पेरेंट्स इनकरेज हो। अभी एक प्रॉब्लम ये आ रहा है, कई लोग बच्चे को भेजना नहीं चाहते गवर्नमेंट स्कूल में, कुछ सिचुएशन की वजह से, कुछ प्राइवेट स्कूल्स आसपास वो करते हैं, क्योंकि ये उतना हेल्प नहीं करता। पहले हम शक्ल सूरत सुधारते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं, वो हमने उस विलेज में भी किया। और पैरेलली हम काम करते हैं अपना रिसोर्स सेंटर, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में, जिससे हमने एज अ रिकॉर्ड देखा है, हर स्कूल में बच्चे बढ़े हैं, यूथ पार्टिसिपेशन बढ़ा है। हम आई केयर जहाँ भी लेके गए हैं, हमने देखा है कि हम कम्युनिटी में भी ले जाते हैं आसपास अपने आई केयर मशीन टेस्टिंग के लिए, कि एक टाइम के बाद सैचुरेशन आने लगती है 5 साल के बाद आई केयर के लिए भी। यूथ सेंटर्स मतलब हम एक लेवल पे पहुँचते हैं उसको लेके। सो आई होप आपका क्वेश्चन आंसर हुआ, नहीं हुआ तो मैं सर हाँ, गवर्नमेंट ने भी ये देखा कि वो होता है ना, गवर्नमेंट भी अब ऐसे प्रोजेक्ट्स में पिचिंग करना भी चाहती है जहाँ पे कुछ एक बेस हो। हमने वो बेस दिया, उन्होंने वहाँ फिर और सपोर्ट किया स्कूल को, वाइट बोर्ड्स लगा के, प्रोजेक्टर्स लगा के, तो अपने आप में वो काफ़ी सस्टेनेबल लेवल पे राइट। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज़ और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।